Okay guys, now today I will discuss about the integration. इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि वो रिवर्स प्रोसेस होता है। क्या? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? डिफरेंशिएशन का। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि इंटीग्रेशन is reverse process, reversed process of डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है जी? तो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन एक क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। ओके नो, अब ये लाइन को मैं प्रूव करता हूँ कैसे होता है ये। देखो जी, फर्स्ट आपके पास x पे पावर n। अब इसका अगर इंटीग्रेशन अगर आपको करने के लिए बोले तो आप क्या करना? x पे पावर जो n है, n पे पावर 1 करना, जितना ऊपर लेके ऐड करना पावर में उतना ही नीचे लिख देना। ये इसका डिफरेंस मतलब ये इसका इंटीग्रेशन हो गया ना। अब इसका देखो जी प्रूफ। रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? इंटीग्रेशन रिवर्स होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। ओके ना, देखो अब करता हूँ क्या मैं। देखो जी, x पे पावर n है प्लस 1 है, बाई में n प्लस 1 है। इसका मैं अगर डिफरेंशिएट में डिवाइड ये तो नीचे वाला n प्लस 1 दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है जी, कॉन्स्टेंट टर्म। तो 1 बाई n प्लस 1 को तो पहले मैं इधर लिख दिया। अब देखो इसमें क्या रहता है? पावर है ये, तो पहले पावर को पहले लिखेंगे तो n प्लस 1 लिखेंगे इनटू x पे पावर n प्लस 1 माइनस 1। ये जो था पहले पावर, उसके बाद फिर माइनस 1 करते हैं इंटीग्रेशन की, सॉरी डिफरेंशियल की केस में, फिर इनटू, अब फिर बचा टर्म क्या x है, x का कितना होता है 1। ओके, अब देखो ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल और ये कैंसिल, तो x पे पावर क्या हो गया? n हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये मेरा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, इसका डिफरेंशिएट करें तो इंटीग्रेशन आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। अगर इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आएगा। दैट मीन्स क्या हो गया? तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का क्या होता है? रिवर्स होता है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका? एक्स पे पावर n का। एक्स पे पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला टर्म्स आएगा, राइट? ओके ना, तो बेसिकली आपके पास x पे पावर n दैट मीन्स ये जनरल टर्म्स है। इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन आपको करने के लिए बोले तो आप क्या x पे पावर n प्लस 1 बाई में क्या लिखेंगे? n प्लस 1। ओके ना, अब फिर आपके पास अगर दूसरा हम लोग लिखते हैं, ये फर्स्ट वन हो गया, ये फर्स्ट वन हो गया, और सेकेंड वन लिखते हैं। सेकेंड वन क्या? अगर e पे पावर x है दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें क्या लिखते हैं? प्लस c भी देते हैं। c इज ए कांस्टेंट। c क्या है? ये c क्या है? कांस्टेंट। प्लस c क्या है? कांस्टेंट। ओके नो, e पे पावर x प्लस c क्या हो गया? कांस्टेंट। थर्ड वन इज 1 बाई x, इसका आपको dx राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड x प्लस c। मॉड देने का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव हो जाए। ओके नो, फोर्थ वन इज a पे पावर x dx। क्या होता है जी? a पे पावर x होता है बाई a पे पावर x बाई लॉग a बेस c प्लस c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। e पे पावर x दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 1 बाई x का क्या था? लॉग मॉड x प्लस c हो गया, ठीक है। उसके बाद a पे पावर x dx का क्या था? a पे पावर x बाई लॉग a बेस c, राइट? ओके ना, ये तो हो गया। अब फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरा। ओके ना, आपको अगर बोले साइन एक्स
डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोलो जी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स होता है। साइन का कॉस एक्स होता है, मगर उस केस में क्या पॉजिटिव होता था डिफरेंशिएशन केस में, तो इसमें नेगेटिव हो जाता है। ओके, ये फर्स्ट वन मान लो, और सेकेंड वन इज कॉस एक्स। कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है जी, साइन एक्स प्लस सी। थर्ड वन इज ओके नो, थर्ड वन इज सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है जी, 10x प्लस सी हो गया। फोर्थ वन इज कोसेक स्क्वायर एक्स दैट इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया जी, कॉट एक्स प्लस सी हो गया, राइट। उसके बाद फोर्थ हो गया, फिफ्थ वन इज सेक एक्स 10x तो क्या होता है जी, सेक एक्स प्लस सी हो गया। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वन तो क्या होता है जी, कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है जी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, राइट, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। देखो क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कोस का साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, राइट। ओके ना, उसके बाद अब क्या हो गया, सेक एक्स 10x का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी हो गया, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, राइट। ये आपके पास फार्मूलास हो गए, राइट। ओके ना, अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये फार्मूलाज का अप्लाई करके इंटीग्रेशन को बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, राइट। ओके ना, आपके पास कुछ भी इंटीग्रेशन अगर गिवन है तो आपको ये फार्मूलाज का यूज करके आप बना सकते हैं। ओके ना, अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक मैं ओके ना, आपके पास एक गिवन प्रॉब्लम्स है कि ओके ना, आपके पास एक गिवन प्रॉब्लम ई है, 5 है, एक्स है, ओके, माइनस है, ई पे पावर 4 है, log x है, बेस ई है, राइट, ई पे पावर 3 है, log x है, बेस ई है, माइनस है, ई पे पावर 2 है, log x है, और बेस ई है, राइट। आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम्स गिवन है। ओके ना, आपके पास अगर ये प्रॉब्लम्स अगर गिवन है, ये प्रॉब्लम्स गिवन है, तो मैं आपको एक लॉग का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर देखो ई रहे, log x रहे, और बेस पे ई रहे, दोनों अगर सेम रहे तो ये क्या हो जाता है, x ही हो, यहाँ पे जो टर्म्स होगा वही यहाँ, राइट। ओके, अगर log के केस में क्या होता है कि अगर log x है और यहाँ पे अगर 2 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log x स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ओके नो, अब मैं इसको देखता हूँ। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम इसको यहाँ पे 5 पे पावर दे सकते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, x पे पावर 5, राइट, माइनस, और x पे पावर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अभी जो समझाया उसी चीज़ को मैंने यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। कैसे जी, देखो e पे पावर हो गया log x पे पावर 5 लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आया सदी, e पे पावर क्या है, log है, और ये बेस ई रहे और यहाँ ई रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये जो पावर जो x रहता है उसका वैल्यू ये x हो जाता है, राइट। x पे पावर जितना होगा वो उतना एज इट इज लिख देंगे, ये x की पोजीशन को यहाँ लिख देंगे, इतना बराबर क्या हो जाता है, x पे पावर इतना हो जाता है, राइट। ओके, मैं उसी चीज़ को लिख दिया। फिर अब इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे x पे पावर 3 माइनस x पे पावर 2, राइट। अब देखो जी यहाँ पे कॉमन ले लो, कितना, x पे पावर 4 ले लिया कॉमन, तो x पे पावर 4 ले लिया तो क्या x -1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन तो x -1 हो गया, ये और ये कैंसिल, तो x स्क्वायर हो गया,
राइट, उसको तो इतना मैं लिख दिया। अब आपको बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है, इसका इंटीग्रेट करो। तो अब क्या लिखना है, एक्चुअली उसको सॉल्व करके ले, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो जी, +1/2 +1 + c, राइट, 3/3 + c, राइट। यही आपका इंटीग्रेशन हो गया बेसिकली। ये एक प्रॉब्लम्स हो गया। इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट आप लॉग का कॉन्सेप्ट, अगर लॉग का अगर वीडियोस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं, लॉग कॉन्सेप्ट, राइट। ओके ना, अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम्स पे आते हैं। हाँ, दूसरा प्रॉब्लम्स है आपका 2 है by 1 प्लस cos 2x राइट। क्या है 2/1 प्लस cos 2x, एक ये प्रॉब्लम्स है नंबर 1, 2/1 प्लस cos 2x। बेसिकली मैं cos 2x का कुछ आपको फार्मूलाज बता रहा हूँ। cos 2x का अगर आपने अगर फार्मूलाज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जाकर के आप वो फार्मूलाज देख सकते हैं इस तरह का, ठीक है। एक फार्मूला का सेशन है, आप जाकर के वहाँ लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप जाकर के देख सकते हैं, राइट। देखो cos 2x है तो इसका क्या होता है, दो फार्मूला क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर x -1, 2 cos स्क्वायर x -1, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये दोनों फार्मूला होते हैं, आप इस दोनों में से कोई भी फार्मूला का क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। cos 2x का 2 cos स्क्वायर x -1 ये आल्सो इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर x। देखो बेसिकली आप सॉल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं हमने, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, नीचे वाला अप्लाई करता हूँ या ऊपर वाला अप्लाई करता हूँ। ऊपर वाला अप्लाई इसलिए करूँगा मैं, देखो 2 है और 1 है प्लस है, इसके जगह में ऊपर वाला अगर अप्लाई करूँगा तो 2 cos स्क्वायर x -1। देखो ऊपर वाला अप्लाई करूँगा तो बेनिफिट ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिंगल टर्म्स में हो जाएगा। तो देखो ये और ये चला गया, यहाँ पे क्या ये और ये 0 हो गया, तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर x, राइट। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में जाकर sec स्क्वायर x, इसी को हम लोग sec स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन करो जी, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पे क्या होता है 10x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया 10x प्लस c। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी हमने आपको बताया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी हमने आपको जस्ट बताया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ओके, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10x प्लस c। अभी मैंने यहाँ इधर आपको एक फार्मूला बताया था, वो एक फार्मूला का मैंने अप्लाई किया, राइट। ये आंसर हो गया आपका, हाँ ओके नो, ये तो आपको समझ में आ गई। फिर अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है आपके पास, कुछ प्रॉब्लम्स है गिवन में, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है 2 cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई में cos स्क्वायर x, राइट। ओके ना, ये आपको गिवन में, ये प्रॉब्लम्स नंबर 2 ये आपको गिवन में दिया हुआ। पहले बेसिकली जो भी अगर प्रॉब्लम दे रखा है तो आप उसको पहले सॉल्व करने के लिए सोचो। देखो cos 2x 2 sin स्क्वायर x, अब देखो बेसिकली ये इधर साइन को है, राइट, और इधर cos 2x का यही दो फार्मूला है सर, ये और ये। अब देखो मैं अगर cos 2x का अगर ऊपर वाला अगर फार्मूला अगर लिखता हूँ तो 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, मगर अगर नीचे वाला लिखता हूँ 1 -
2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये कैंसिल हो जा रहा है, ये सिंगल टर्म्स में आ जा रहा है, राइट। तो हम लोग सॉल्यूशन पे क्या लिखेंगे जी, cos 2x के जगह पे ये वाला नीचे वाला लिखेंगे, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बाई में क्या हो जाएगा जी, तो cos स्क्वायर एक्स, राइट। ये और ये कैंसिल, ये ऊपर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो जी, अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो सेक ये हो गया, यहाँ तक आ गया, ये इस फॉर्म में आया। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस, यहाँ तक ही हो गया। गाइज टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन है, हमारी इंटीग्रेशन की फर्स्ट क्लास कंप्लीट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें।